जब भी किसी मूवी के साथ माइथोलॉजी उसके जॉनर में लिखा हुआ होता है ना, या फिर थोड़ा सा भी माइथोलॉजी आती है ना, तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। बेस्ट एग्जांपल राम सेतु, फिर क्या कहते हैं, हनुमान मूवी, माइथोलॉजी मूवी है। मुझे वो सब जो चिरंजीव है या फिर रामायण के बाद क्या हुआ वगैरह की जो स्टोरीज है, मुझे वो सारी एक्सप्लोर करने में, वो सब सुनने में, वो सब देखने में बहुत मजा आता है, सही बोलूं तो ऐसा ही कुछ अगर हम विश्व गुरु के केस में कहें तो कहीं ना कहीं वो चीज एडेड है, माइथोलॉजी। वैसे तो जॉनर मिस्ट्री प्लस माइथोलॉजी है। तो विश्व गुरु की स्टोरी रिवॉल्व करती है दो लोगों के, या फिर कहूँ तीन लोगों के अराउंड, जहाँ पे मुकेश खन्ना का जो कैरेक्टर है कश्यप, वो एक बहुत बड़े कहते हैं ना कि देश के रखवालों में से एक है। मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। उनको पता चलता है कि इंडिया के ऊपर चार कंट्रीज, अभी वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, कुछ कंट्रीज जो है वो उनके जो चार स्तंभ है जिससे वो विश्व गुरु बनने वाले हैं, मतलब नंबर वन कंट्री या फिर कहे ऐसा कुछ, उसकी वजह से वो खतरे में है, क्योंकि वो जो कंट्रीज है वो उनको बनना, विश्व गुरु नहीं बनना देना चाहते। सामने उनकी मदद करते हैं उन कंट्रीज की, वो है रॉकी दलाल, जो गौरव पासवाला का कैरेक्टर है। लेकिन उसके सामने मुकेश खन्ना सोचते हैं कि हमें इस चीज को रोकने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि रॉकी दलाल खुद एक इंडियन है जो ये सब करवाना चाहते हैं। अभी उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है, ऐसा हम बोले तो गलत नहीं होगा। तो वो सामने मुकेश खन्ना भेजते हैं कृष्ण भारद्वाज को, जो राजीव मेहता के बेटे बने हैं इस मूवी में। थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो गया नहीं, तो मतलब उनके बेटे बने हैं इस मूवी में। तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि क्या राजीव मेहता के बेटे कृष्णा भारद्वाज, वो क्या उनको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। और बीच में ऐसा एक ट्विस्ट आता है जो गौरव पास वाला, राजीव मेहता और उनके जो करीबी लोग हैं उनकी पूरी लाइफ हिला के रख देता है। तो जी, आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे फिल्म कैसे देखेंगे, शोज ही नहीं मिले तो फिल्म कहाँ से देखेंगे आप लोग। तो मैं जहाँ पे फिल्म देखने गया था ना, वहाँ पे ब्लॉक बुकिंग थी, या फिर बोले तो कॉर्पोरेट बुकिंग थी। तो फिर पता चला कि यार ये तो गलत सीन हो गया। फिर हमें पता चला कि यार होता क्या है ना कभी कभी, कि आप टिकट्स बुक करवाने के चक्कर में कुछ सोचते उधर जाके करवा देंगे, या क्योंकि ये साला कन्वीनियंस फी लेता है। तो ये ब्लॉक बुकिंग थी, उसकी वजह से फिर टिकट करवा दी। खैर, रिव्यू पे आते हैं। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये फिल्म अच्छी बोलूं या बुरी बोलूं, क्योंकि ये समंदर जैसी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें बहुत सा कुछ हो सकता था। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे आपने नालंदा का रेफरेंस लिया है, फिर पुराने ऋग्वेद आयुर्वेद की बातें चल रही है, हमारे इंडियन माइथोलॉजी धर्म के ऊपर बात चल रही है, तो इतनी सारी हेल्प मिल सकती थी अगर बहुत ज्यादा और रिसर्च करते, और ज्यादा कहते कि हम ये भी दिखा सकते हैं वो भी दिखा सकते हैं। अगर वैसा रहता ना तो और ज्यादा हमें इस मूवी में ज्यादा देखने को मिलता। लेकिन इन्होंने उतना नहीं समझा, और फिल्म सिर्फ 2 घंटे की, रेयरली 2 घंटे की, अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। जिसकी वजह से फिल्म आपको, मैं ऐसा कहूँ ना कि हाफ बेकेड या फिर बहुत ही रॉ फिल्म लगती है। वैसा वो वाला रॉ नहीं, मतलब कच्ची फिल्म लगती है कुछ कुछ जगहों पे, जहाँ पे स्क्रीन प्ले बहुत ही बोरिंग और वीक है। मतलब मैं तो आपको एक किस्सा बताता हूँ। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, इंटरवल के जस्ट 20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, मैं ऐसा इंटरवल में, वो जेठालाल का मीम है ना कि क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं वैसा डाला है, क्योंकि मैं पक गया था कि अरे क्या चल रहा है, मैं क्यों आया हूँ ये फिल्म देखने। फिर वो ट्विस्ट आता है इंटरवल के पहले का, जो प्रिडिक्टेबल हो जाता है अपने आप में ही। इवन जो ट्विस्ट आता है इंटरवल के बाद के, जो मेन ट्विस्ट है, वो भी प्रिडिक्टेबल थे, क्योंकि आप ऐसी ट्रीटमेंट या फिर ऐसी स्टोरी से कहीं ना कुछ मूवीज में ऐसे कनेक्टेड रहते हो कि आपको इसका आउटकम पता रहता है कि अभी इसके आगे ये दिखा ही क्या लेंगे, यही और क्या होगा। तो आपको पता होता है कि आप यही देखने वाले हो आगे जाके। एक चीज मेरे को जो सुधारनी है 2 घंटे की फिल्मों में, कि आपके स्क्रीन प्ले और आपका पेस आप ऐसा डिजाइन कीजिए कि एटलीस्ट फिल्म भले ही कितनी भी खराब हो, बुरी हो, एटलीस्ट जो ऑडियंस है वो ऑक्यूपाई रहे। यहाँ पे बीच बीच में बहुत स्पीड बम्प्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं पर्सनली ऑक्यूपाई नहीं रह पाया। और
स्टोरी इतनी, मैंने जैसे बोला ना, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। इवन जो कृष्ण भारद्वाज का कैरेक्टर आर्क है या फिर गौरव पासवाला का कैरेक्टर आर्क है, बहुत मतलब ऐसा कुछ आपने एक तो ट्विस्ट इतना बढ़िया दिया था ना कि हम अपनी थियरीज लगाने लगते हैं। जैसे भी जब भी ऐसा थियरी वाला ट्विस्ट आता है कि हमारे थियरीज तैयार रहती है, अभी ऐसा होगा अभी ऐसा होगा, तो क्योंकि आज एक शर्त लगी रहती है कि चलो मैंने जो बोला था वो प्रिडिक्ट सही हुआ है, लेकिन वो होता है, आप जो सोचते हो होता है, लेकिन बहुत ही डल, बहुत ही वीक तरीके से होता है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। क्योंकि एकदम आप पोस्टर्स देखो इस मूवी के, इसका टीजर ट्रेलर देखो, तो थोड़ा एक वाइब रहती है कि हाँ चलो कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो पूरा एक जो स्वर्वेव वाली जो चीज इन्होंने लाई है, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उसको एस्टैब्लिश करने के ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है, या फिर आपका मेन फोकस जो पूरा जो एक जो आपने जॉनर मिस्ट्री का रखा है उसके ऊपर फिल्म बनानी है। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हाफ कंफ्यूजिंग है कि हमें रॉकी दलाल के ऊपर पूरी स्टोरी दिखानी है, या फिर वो जो स्वर्वेव कंपनी है उसके ऊपर स्टोरी रखनी है, या फिर हमें कृष्ण भारद्वाज के कैरेक्टर को अच्छे से दिखाना है। तो कंफ्यूजिंग बहुत है कुछ कुछ जगह पे, और स्क्रीन प्ले बहुत ही वीक है, मैं सही बोलूँ तो। क्योंकि फर्स्ट हाफ तो टायरिंग हो जाता है आपके लिए आफ्टर 20-25 मिनट्स के, यार अब इंटरवल हो जाए तो बहुत है। अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो ट्विस्ट नहीं आता ना, तो मैं तो यार वो स्टोरी डालने वाला था कि यार ये किधर फंस गया हूँ मैं, लेकिन उसने बचा लिया। एक्टिंग की बात करें तो मैं पहले शुरू करूंगा गौरव पास वाला से। इस बार डिसअपॉइंट किया है उन्होंने, मतलब वो जिस तरह से चलते वलते वो सब ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशंस बहुत कम है। उससे अच्छा जब, चलो जाने दो वरना स्पॉइलर हो जाएगा। गौरव पासवाला का सेकेंड हाफ में जो काम है जिन्होंने देखी है वो अच्छा है, वो गौरव पासवाला का लगता है कि हाँ इसमें एक्सप्रेशन है। बाकी ओवरऑल बहुत ही फ्लैट एक्सप्रेशंस के साथ पूरे फिल्म को कैरी करते हैं वो, तो ठीक है। मतलब कृष्णा भारद्वाज बहुत बढ़िया है। मैं उन्होंने दोनों शेड्स जो अपने दिखाए, स्पेशली सेकेंड हाफ में, जिस तरह से इंटरवल से वो जिस तरह से सेट किया हुआ है पूरा टोन, उधर से उन्होंने जिस तरह से एक्सप्रेशन, जिस तरह से डायलॉग्स और जिस तरह से पूरा एक कैरेक्टर चेंज किया है अपना, वो देखने में उनको, मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि उनको देखने में मजा आता है। थोड़ा कहीं कहीं आपको लगता है कि गुजराती थोड़ी एक्सेंट बदलती जा रही है, वो मुंबई या गुजराती होती है, लेकिन चलता है, उनको देखने में बहुत मजा आता है। मुकेश खन्ना की मैं अगर सही में बोलूँ ना, तो उनकी जरूरत अगर उनकी जगह पे हितेन कुमार या फिर हितू कनोडिया जैसा भी कोई होता है तो चल जाता। मतलब ये एक ऐसा कैसा डेढ़ा में था कि हम असरानी को वापस ले आए, तो वैसा कि हम मुकेश खन्ना को लेके आए, तो ऐसा लगता है आपको, तो ठीक है। मतलब सोनू चंद्रपाल, श्रद्धा डांगर, धर्मेश व्यास, हीना वर्दे, पुरुष देबू, भाविनी जानी, मकरन शुक्ल, निसर्ग त्रिवेदी, चेतन दहिया, सोनाली लेले देसाई, अरविंद वैद्य, पद्मेश पंडित, प्रशांत बारोट, और जो बाकी के जो स्टार कास्ट है उनको मतलब बोला है कि आपको ये करना है, और वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ये मैं सही बोलूं ना, तो ये फिल्म नहीं, ये प्रोजेक्ट लगा मेरे को। क्योंकि आप देखो, मतलब कुछ फ्रेम्स में तो आपको लगता है कि एक्टर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है कि ये फिल्म चल रही है, हम क्यों कर रहे हैं। फिर तो एक पॉइंट के बाद मेरे को तो एक एक्टर ने बोला था कि कभी कभी हम फिल्म देख के साइन नहीं करते, हम पैसे देख के साइन करते। तो ऐसा आपको लगने लगता है कि यार ये पैसे के लिए फिल्म की हो ना, ऐसा लगता है। और सेकेंड हाफ में तो भाई मतलब वो जब ट्विस्ट हुआ उसके बाद लगा कि चलो अभी कुछ होगा अभी कुछ होगा, क्योंकि मिस्ट्री या फिर थ्रिलर मूवमेंट्स में आप देखते हो ना कि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि चलो और अभी मजा आएगा, अभी कुछ होना चाहिए, लेकिन वो होता ही नहीं है। और इवन एंडिंग की मैं बात करूं तो एंडिंग का भी ऐसा है कि यार इससे अच्छा हैप्पी एंडिंग दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ओवरऑल विश्व गुरु एक डिसअपॉइंटमेंट है इन अ जॉनर ऑफ मिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। मतलब क्या दिखाना चाहते थे एग्जैक्टली, वो स्वर्ग वेद को क्या प्रमोट करना चाहते थे, या फिर आपको एक बिग बॉय बिलियनर जो कैसनोवा है, या फिर कृष्ण भारद्वाज जो एक बहुत बड़े धर्म के ज्ञानी हैं, उनकी स्टोरी किस तरह से। और उनकी स्टोरी में अगर आप देखें ना तो डिटेलिंग जरा भी नहीं है। एक डिटेलिंग मैं आपको बताता हूँ, जब गौरव पास वाला नहीं लेकिन कृष्ण भारद्वाज जब एक जगह से ऐसे गिर जाते हैं और फिर जब वापस उठते हैं,
तो उनके अंदर एक ड्रग फील होता है, वो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना आपको पता चल जाएगा। तो वो एक डिटेलिंग जो थी ना वो बहुत बढ़िया थी। बाकी कोई फिल्म में डिटेलिंग ही नहीं है, जो एक पॉइंट के बाद मतलब फिल्म चलती रहती है और आप बस ऐसे देखते रहते हो, और बस सब कुछ इतना फीका लगता है कि यार बात ही छोड़ो। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे सीक्रेट्स और चीजें हैं कि स्पॉइल हो जाएगी फिल्म, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन पूरी ओवरऑल फिल्म टायरिंग बहुत है, मतलब एक पॉइंट के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि यार अब खत्म हो तो अच्छा है, 2 घंटे की होने की बावजूद। पॉजिटिव्स के मैं ये बात करूँ तो एक तो मेहनत इनकी बहुत अच्छी है, कृष्ण भारद्वाज और राजीव मेहता का काम बहुत बढ़िया है। तो बस यही है। और एक बस मेरे पास यही है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दूंगा 5 में से। और बस यही था आज का रिव्यू। आज 2 रिव्यूज किए, आई एम प्राउड ऑफ इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रिव्यू के साथ। कल शायद आएगा, अगर आएगा तो, वरना ट्यूसडे को या फिर मंडे को समर स्लैम के ऊपर वीडियो करेंगे। तब तक के लिए बाय।